नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर में एक अनोखा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यह फर्जीवाड़ा कम पैसों में नई गाड़ी देने की बात कह वाहन मालिकों के साथ किया गया। यह बातें तब सामने आई जब वाहन खरीदने के 7 से 9 महीने बाद बैंक की ओर से उन वाहन मालिकों के पास नोटिस भेजे गए। उनकी गाड़ी फाइनेंस की गई है और कई महीनों से किस्त बाकी है और नहीं चुकाने पर गाड़ियों को वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद शहर के उन वाहन मालिकों के बीच हड़कंप मच गया। यह बात अधिवक्ता राहुल गोस्वामी के पास पहुंची। उनके द्वारा जब जांच की गई तो यह बात सामने आई कि विभिन्न वाहनों के शोरूम में जब वाहन खरीदने के लिए ग्राहक गए तो वहां पहले से बैठे 3-4 लोगों ने उन ग्राहकों को यह बताया कि जितनी गाड़ी की कीमत है उससे 10 से 15 हजार में वे गाड़ी दिला देंगे। इस बात से प्रलोभन में आकर वे राजी हो गए। कुछ ही घंटों में उनके मनचाहे वाहन शोरूम के बाहर उन्हें दे दिए गए या फिर उनके घर पहुंचा दिए गए। साथ में ऑनर बुक सहित अन्य कागजात भी सौंप दिए गए, जिससे उन्हें किसी प्रकार का कोई शक नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही 7 से 9 महीने हुए तो विभिन्न बैंकों की ओर से फाइनेंस का नोटिस मिलने लगा। इसे लेकर अधिवक्ता राहुल गोस्वामी ने कहा कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा बैंक और शोरूम से मिलीभगत से की गई है, जिसमें शामिल नीरज कमल, मोहम्मद हसन, अमजद, अनिमेश पाथर, दीपक सिंह के अलावा 2 बैंकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक 50 भुक्तभोगियों द्वारा थाने में शिकायत की गई है, जबकि कुल 400 लोगों के साथ इस तरह की धोखेबाजी की गई है, जो प्रशासन की ओर से जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। जी, आपके साथ क्या हुआ और गाड़ी आपको कैसे मिला? गाड़ी भी मेरे को बैंक गए थे, शोरूम के थे। शोरूम में 3 लड़का था, नीरज कमल और हसन। वो लोग बोला कि गाड़ी आपको हम लोग कम में दिलवा देंगे। वहाँ पे हम लोग बाहर आ गए। अब बोला गाड़ी पसंद कर लीजिए, कौन सा गाड़ी लेना है, कौन सा कलर का लेना है, आप लोग बाहर वेट कीजिए, हम लोग गाड़ी आपको दिलवा देंगे। तो बाहर में आकर गाड़ी दिया और उसी दिन दे दिया आपको? हाँ, उसी दिन दिया। उस दिन हम लोग को इंश्योरेंस पेपर दिया और ऑनर बुक उसका कुछ दिन के बाद ऑनर बुक मिल गया। उसके बाद हम लोग बोले ठीक है, कैश में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलते चलते अभी 1 साल 1.5 साल हो गया। अब नोटिस आया है कि आपका पैसा बाकी है, आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो फिर जाकर पता किए तो वहाँ बोला कि आपका फाइनेंस हुआ है गाड़ी। तो आपको जिस समय कागज पत्र दिया था तो उसमें कहीं इंडिकेट था फाइनेंस? नहीं, कुछ इंडिकेट नहीं। जैसे नॉर्मल होता वैसी था? जैसे नॉर्मल था वैसे रगड़ाया हुआ। और वैसे गौर से देखने से ऑनर बुक हल्का सा स्केच टाइप का दिख रहा है। ऑनर बुक ऊपर में जो लिखा रहता है। कौन सा शोरूम से गाड़ी ली? हम ये थे कौन कंपनी का गाड़ी था? मेरा टीवीएस का है। वो जो ऑनर बुक जो मिटाया बोल रहे हैं उसमें क्या लिखा रहता है? वहाँ HPA लिखा रहता है। उसे मिटा दिया। हाँ। क्या नाम न्यू हुआ? HPA लिखा रहता है। क्या मेरा नाम? नाम है रतन कुमार दास, कहाँ रहते हैं? गमरिया। क्या हुआ है पूरा? हाँ, बताइए क्या समस्या आई है आप लोग को? जी, मैं गाड़ी लेने के लिए शोरूम गया था और शोरूम में जाने के बाद मुझे नया गाड़ी खरीदना था, तो कैश में लेना था। शोरूम के अंदर गए कैश लेने के लिए गाड़ी, तो वहाँ पे मेरे को 4-5 बंदा मिला जो मेरे को बोला कि अगर आपको कैश में गाड़ी चाहिए तो हम आपको 10-15 हज़ार रुपये डिस्काउंट कर देंगे। तो मेरे को जैसा गाड़ी पर मतलब बोला कि कौन सा गाड़ी लेना है, तो मतलब हम अपना गाड़ी का नाम बताएं, तो बोला इसमें हम आपको 12,000 रुपये डिस्काउंट कर देंगे। तो हम भी बोले कि अच्छा ठीक है, जब 12,000 रुपये का डिस्काउंट में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो हम भी अपना गाड़ी वहाँ से ले लिए और गाड़ी मेरा चल भी रहा था। मेरे को ऑनर बुक दिया, इंश्योरेंस पेपर दिया, सब कुछ दिया। आज जा करके 7-8 महीना साल भर के बाद मेरे को बैंक तरफ से फ़ोन आ रहा है कि आपका किस्त जमा नहीं हो रहा है। हम भी चौंक गए कि मेरा किस्त कैसे जमा नहीं हो रहा, हम कौन सा गाड़ी कैश में लिए तो किस्त कैसे जमा करेंगे। तो हम क्या बैंक वाले को अधिकारी से जाकर बात किए। उसके बाद मेरे को बोलता है कि आपका गाड़ी फाइनेंस है। तब हम जाकर के शोरूम वाला में जाकर पूछे तो बोला कि वो नाम का कोई हसनैन नाम का है और तो मिराज नाम है और कोई दीपक नाम का लड़का है, ये लोग आपका गाड़ी को फाइनेंस किया है, आप लोग जाके बैंक में जाकर के बात कीजिए। तो हम लोग अपना बैंक में आए तो बैंक वाला बोलता है आप लोग गाड़ी फाइनेंस है, आप लोग अगर पेमेंट नहीं कीजिएगा तो हम आपका गाड़ी टांग देंगे। कौन सा गाड़ी था? मेरा ये TVS का गाड़ी है। कितना में लिए थे? 1,20,000 रुपये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनित कुमार शर्मा है। सर, क्या मामला पूरा है और अभी तक कितना लोगों के साथ इस तरह का घटना घटी है? देखिए, अब एक मामला है, काफ़ी गंभीर मामला है।
इन लोगों के जैसे कम से कम नहीं भी तो 400 लोगों के साथ में ये धोखाधड़ी किया गया है। और इस धोखाधड़ी में मैं समझता हूँ कि नरभेराम, ICICI बैंक, जीवन बैंक, श्रीराम बैंक, ज्वाला सुजुकी और जो विभिन्न शोरूम है जिसका हमने FIR किया है, इसमें खंड संख्या बिष्टुपुर PS 37/2024 इसमें रजिस्टर्ड हुई है। और उसमें कई अभियुक्त जिसमें हम इनके साथ इन लोगों ने किया है, मिराज कमल, MD हसनैन अमजद, अनिमेश पातर, दीपक सिंह और कई लोग जो हैं, इन लोगों ने मिलकर इन लोगों के साथ में कैश में गाड़ी देने के नाम पर इनसे कैश ले लिया और कहा कि हम आपको 10 से 15 हज़ार रुपये कम में देंगे शोरूम के अंदर में। तो इन्होंने भाई चूँकि शोरूम के कर्मचारी है समझ के इन्हें पैसे दे दिए और गाड़ी भी इन्हें दे दी। और गाड़ी देने के कई दिन बाद लगभग 7-8 माह 9 माह के बाद में इन लोगों के पास में फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी फाइनेंस हुई है, आप यदि आप किस्त जमा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी को आप उठा लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। जब ये अपने स्तर से इन्होंने जांच पड़ताल किया, जब संबंधित बैंक के पास गए तब इन्हें पता चला कि इनकी गाड़ी वाकई में फाइनेंस की गई है और इन्होंने किसी भी तरह के किसी कागजात में बिना किसी साइन किए इनकी गाड़ी फाइनेंस कैसे हो जाती है, ये एक जाँच का विषय है। ये प्रशासन इस पर जाँच करेगा। और मेरे को लगता नहीं है, जो जानकारी है मेरी 50 तो अभी मेरे जानकारी में है, जो FIR में है 400 लोग के साथ में धोखाधड़ी किया गया है। और इसमें संबंधित बैंक, संबंधित शोरूम और ये सभी लोग मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी ये गाड़ी देते थे, गाड़ी देने के बाद में जब ये ओनर बुक देते थे तो आपको और हमको पता है कि जब अगर गाड़ी फाइनेंस होती है तो उसमें हाइपोथिकेशन होता है, जिस भी बैंक से वो फाइनेंस होती है। वो लोग इतने शातिर थे कि सरकारी दस्तावेज में हेरफेर कर उसको मिटा करके तुरंत करके इन्हें देते थे ताकि लोगों को पता ना चल पाए। तो एक गंभीर मामला है। मैं समझता हूँ कि जो इसमें भादवी 406, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। सर अपना परिचय दीजिए। अधिवक्ता राहुल गोस्वामी, हाईकोर्ट और व्यवहार नायक जमशेदपुर। कुछ पता चल रहा है कितने महीनों से इस तरह का लोग? देखिए, विगत मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी में जो हमने अपने स्तर से जो स्टडी करके जो FIR इनके साथ हम लोग देखा और जो दर्ज करवाया, तो मुझे कम लगता है कि 3 वर्ष से ये इस तरह का ये चल रहा है। जो भी कर रहे हैं फर्जीवाड़ा क्या जमशेदपुर के हैं? निश्चित रूप से जमशेद यही के ही है, जमशेदपुर के ही है। अभी तो जांच का विषय ये पुलिस अनुसंधान करेगी इसको। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।